सियासी बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली पथरिया विधायक रामबाई ने शिवराज कैबिनेट की पचमढ़ी में हुई बैठक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जबलपुर निज काम से आई विधायक रामबाई ने कहा कि यह सरकार की अपनी सोच है कि उन्हें बैठक पचमढ़ी हिल स्टेशन में करनी है या फिर विदेश में। हालांकि मंत्रालय कैबिनेट बैठक करने के लिए है जहां पर सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके बाद भी हिल स्टेशन में बैठक हुई है तो ये वो जाने। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मंत्रालय में बैठक करती तो जो पैसा पचमढ़ी में खर्च हुआ वह खर्च ना होकर जनता की सेवा में खर्च होता। विधायक रामबाई ने कहा कि कैबिनेट बैठक के बहाने शिवराज के मंत्रियों ने एक पंथ दो काज किया है। एक तो उनकी बैठक भी हो गई और दूसरा होली का एंजॉय भी हो गया। पथरिया विधायक रामबाई ने भी अवैध शराब को लेकर मुहिम छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा में भी अवैध शराब जोरों पर बिक रही है, जिसे लेकर मैं जल्द ही मुहिम छेड़ने वाली हूं। इस बीच अगर मुझे अवैध शराब बेचते हुए कोई मिल गया तो उसे घसीट कर मारूंगी। अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि दमोह विधानसभा ही नहीं बल्कि आसपास की विधानसभा की जनता भी चाह रही है उस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूं। जल्द तय किया जाएगा कि किस विधानसभा से चुनाव लड़ना है। वायरल हुआ, इसके बाद कमलनाथ जी ने भी कहा कि व्यापम पार्ट 2 है, लेकिन इस मामले पर बयान देने वाले के मिश्रा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन पर भी FIR हो गई। क्या कहेंगे? थोड़ी सी मिनटी इस बारे में जो भर्ती की बात बोल रहे शिक्षकों की, अभी देखिए शिक्षकों की भर्ती, अभी बहुत सी भर्तियां जो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत विभाग हैं जिनमें कर्मचारियों की जरूरत, जैसे पुलिस विभाग को लेके बहुत फार्म जमा 18-19 लाख फार्म जमा हुए थे, आपको मालूम होगा, और अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है। बच्चे बहुत परेशान हैं, नौजवान के, जिनने 1800, 1200, 500 रुपये SC समाज के लिए, 800 रुपये OBC के लिए, जनरल के लिए 1200, ऐसे करके फार्म जमा। हाल ही में शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा हुई उसका पर्चा जो था वो लीक हो गया और इसको व्यापम पार्ट 2 बता रहे हैं कमलनाथ जी। इस मामले पर जो खुलासा कर रहे थे या आरोप लगा रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा, उन पर ही FIR दर्ज कर दी है। इस प्रकार देखिए सत्य बोलने वालों पे तो FIR हो ही जाती है कि नहीं। और दूसरी बात पर एक बात है, सत्य की हमेशा विजय होती है, देर सवेर कभी भी, है कि नहीं। सत्य कभी हारता नहीं है, थोड़ी टाइम जरूर लग जाता है। अभी लीक हुआ है, फिर उनने बोला है तो उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, तो भाई पहले तो गौर इस पर किया जाए, कोई भी सरकार हो कि लीक हुआ कैसे। तो लीक करने वाले पे FIR दर्ज होनी चाहिए कि बोलने वाले, तो इधर तो बोलने वाले पे हो रही ना, तो सत्य बोलने वाले के साथ यही हो रहा है। और दूसरी बात है, आप जो बोल रहे हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा ही अकेली की नहीं, ऐसी कितने नौजवान हैं जो भर्ती होने चाहिए। आज नौजवानों की बेरोजगार फिर रहे हैं, पुलिस विभाग से लेके शिक्षा विभाग से लेके, तो विनम्रता तो है नौजवानों के प्रति, हम सबको भी जानकारी है और भर्ती भी है। आज डॉक्टरों से लेके हर विभाग में है, सब जानते तो हैं, मुझसे ही क्यों बुलवाना चाहते। शराबबंदी को लेकर जिस स्थिति है कि मैं खुद अभी इधर से जाके कल परसों बैठक ले रही हूँ और SP को भी एक फ़ोन लगाकर बात करूँगी। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा में जो ब्लैक में दारू बिक रही है ये बंद हो और अधिकारी इन पर ध्यान दें बहुत बड़ी मात्रा में। यहाँ तक कि दमोह जिले की जो स्थिति है कि जो गरीब महिलाएं हैं वो भी बेच रही हैं और बहुत ख़राब स्थिति है। मतलब आज गरीब आदमी मजूरी करके यार 200 रुपये की मजूरी कर रहा है, 100-150 की रास्ते में दारू पी लेता, बीवी बच्चे परेशान हैं, घर पे बच्चे, बहुत ख़राब स्थिति है। तो मैं भी इसकी मुहिम छेड़ने वाली हूँ कि मेरी विधानसभा में 1 नंबर की दारू जो तुम्हारी कलारी है जहाँ पे बाकायदा बिके, लेकिन जो गांव-गांव में 10 जगह बिक रही, इसको नहीं बिकना चाहिए। पत्थर चलेंगे? हाँ, मेरे पत्थर क्या, मैं तो खुद मारने की दम रखती हूँ और जहाँ भी ऐसी स्थिति होगी तो बिल्कुल मारूंगी, घसीट के मारूंगी और विद महिलाओं के साथ लेके जाके मारूंगी। अगर कहीं ऐसी स्थिति आएगी तो बनेगी और जहाँ उधर आग भी रखूँगी, क्योंकि किसी का घर जल रहा है, किसी का घर भर रहा है, ठेकेदारों के और लोगों के सबके घर भर रहे और गरीबों के घर भर रहे, जल रहे, मर रहे, तो क्यों नहीं करूँगी। पत्थर भी उठाऊंगी, जो सही लगेगा वो करूँगी। मैम 2023 विधानसभा चुनाव, मैम अभी कैबिनेट बैठक पचमढ़ी में हुई है, तो लगता है कि सही स्थान था सरकार का वहाँ पे बैठक करना? देखिए सरकार की खुद की सोच है, उन्हें पचमढ़ी में बैठक करने, कैबिनेट की बैठक करने के विदेशों में करने, ये तो उनकी खुद की मर्जी है।
हालांकि उनकी सोच से के मैटर में अपन नहीं कुछ बोल सकते, बट हाँ मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब मंत्रालय है और सारी सुविधाएं हैं तो बैठक उधर ही होनी चाहिए। और दूसरी बात, शायद अभी होली का समय था तो सब विधायक मंत्री वैसे तो जा नहीं पाते हैं, तो मंत्री मिनिस्टरों ने की सोच एक जेद थी कि भाई होली का समय भी है तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, बैठक भी हो जाएगी कैबिनेट की और एंजॉय भी हो जाएगा, होली मिलन समारोह भी हो जाएगा। तो शायद मंशा उनकी यही रही है। हालांकि अब सही क्या है क्या गलत है अब ये तो आप भी जानते हैं, मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ मतलब कि आज तरह आप बोल रहे हैं कि सरकार कर्ज में है, लगातार कर्ज ले रहे हो? बिल्कुल हुआ, दुरुपयोग तो हुआ ही, क्योंकि जो पैसा उधर खर्च हुआ है वो इधर की जनता के हित के लिए, अगर 50 लोगों के हित के लिए भी लग जाएगा लगता तो 50 लोगों का हित तो होता। सरकार पिकनिक मना रही थी क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा पिकनिक मना, क्योंकि जैसे आज भूपेंद्र सिंह जी है तो उनकी सिस्टर ख़त्म हो गई थी तो वो पहुंच नहीं पाए शायद, या जल्दी उधर से आ गए, क्योंकि वो एक हिसाब से। अब देखिए होली मिलन समारोह में 2 दिन की एंजॉय तो सभी करते हैं भाई, क्या नेता मंत्रियों को अधिकार नहीं एंजॉय करने का? क्या उनकी नेता होने के कारण उनकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं? ऐसा तो नहीं होने चाहिए भाई। नेता मंत्री भी इंसान हैं, उनको भी एंजॉय करने का अधिकार है, वो भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि हम अपनी खुद की दम पर कहीं जाएं, मतलब सरकारी इस पर ना जाएं, वो बात अलग है, लेकिन भाई करना तो एंजॉय उनको भी चाहिए और उनका भी अधिकार है। तो तैयारी की क्या ज़रूरत है? पास में चुनाव आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कहाँ से लड़ रहा है। फिर भी आपने सोचा तो होगा कुछ, जनता लगातार आपसे मांग कर ही रही? नहीं, मांग करती है सभी दमोह से लेके 4-4, 5-5 विधानसभा है, सब बोलते इधर से लड़ो आप इधर से लड़ो, लेकिन अब जब नज़दीक चुनाव आएंगे डिसाइड करेंगे कि कहाँ से लड़ना है। कुछ सोचा तो होगा? हम सोचने वालों में से नहीं है, करने वालों में से है। जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।